जय हिंद साथियों। एक बार और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी मैथ्स वाली क्लास में। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज इस क्लास में जितना हम लोग पार्ट 2 का पार्ट पिछली क्लास में पढ़े थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई 3 पार्ट में करेंगे टाइम एंड वर्क को। तो पहला पार्ट तो बढ़िया से हो ही गया था, आप लोगों ने बढ़िया से करा और उस पर जो प्रैक्टिस दिया गया था वो भी आप लोगों ने बढ़िया ही करा। इस टाइप का सवाल पर आते हैं जैसा कि पिछली क्लास में शुरू करा गया था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आखिरी तक रहेंगे और जहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा पूछते रहेंगे जैसे पूछते रहते हैं, ठीक है। सो एक्स एक निश्चित कार्य का आधा और वाई एक तिहाई कार्य 5 और 10 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए कितने दिन में इस काम का दोगुना भाग कर पाएंगे? अगर एक साथ लगा दिया जाए तो उसका जो डबल है वो कितने दिन में होगा। अब आप जरा इस बात को समझिएगा कि यहाँ पर हमें अकेले एक्स का और अकेले वाई का काम नहीं पता कि अकेले करते तो कितने दिन में कर जाते, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट बचा है। लेकिन ये बात तो समझ में आती है कि अगर x आधा भाग किसी भी काम का आधा भाग और y किसी भी काम का एक तिहाई भाग, अगर ये आधा भाग 5 दिन में करता है और ये 1/3 पार्ट 10 दिन में करता है, इसका मतलब है कि पूरा काम जो x होगा वो कर देगा 10 दिन में। x को कितना लगता है? 10 दिन, 10 डेज। और इसको लगेगा y को एक भाग पूरा करने में 3 × 10 30 डेज। बोलो ना, झूठ बोल रहा हूँ भाई? नहीं बोल रहा। बस आगे सवाल का आंसर x और y। x अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, y अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों का लिया जाता है एलसीएम, 30 हुआ। अब इफिशियंसी कितनी आई? 10 तियां 30 और 30 एकम 30, 3 और 1 4 काम डेली हुआ। तो जो टोटल काम लगा, जो टोटल डेज लगे वो कैसे निकालते हो? टोटल काम मतलब 30 काम और डेली वर्क डन 3 और 1 4, तो इसका मतलब है 7.5 दिन। अब 7.5 दिन आंसर नहीं है, लगा दिया तो गलत। जो 7.5 लिखा है बी ऑप्शन, तो ये गलत। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूछा है, सवाल ने पूछा है कि मुझे 2 गुना काम कराना है गाइस, डबल काम कराना है। तो 2 गुना काम करने में कितना समय लगेगा? 2 गुना करने में, 1 गुना करने में 7.5, 2 गुना करने में 7.5 का 2 गुना, समझ रहे हो? 15 दिन लगेगा। 3 गुना करता होता 3 गुना करते, 4 गुना पूछेगा 4 से मल्टीप्लाई करते, फिलहाल 2 गुना है तो 2 गुना से। मतलब ये था मेरा कि पहले जितना दिया आधा काम 5 दिन में, उससे पूरा काम निकाल लो कितने दिन में होगा। एक तिहाई 10 दिन में, तो पूरा काम निकाल लो कितने दिन में होगा। एंड देन आफ्टर आप ये कर लो जैसा करते थे सवाल, ठीक है। एक बार और अगले सवाल पर चलते हैं, पढ़िए जरा। वाई एक काम को समाप्त करने में एक्स से 5 दिन अधिक लेता है। एक काम करते हुए वे 6 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। ये अकेले काम करते हुए इसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है? ये वाला मतलब जो है, मतलब वही है, मतलब कि बताना है मतलब। चलिए बताइए भी। एक वाई एक काम को करने में एक्स से 5 दिन अधिक लेता है। एक एक्स है और एक वाई है। तो अगर एक्स जो है वो ए डेज में कर देगा तो ये करेगा a+5। वाई जो है वो एक्स से 5 दिन अधिक लेता है। एक साथ काम शुरू करते हैं, 6 दिन में काम कर डालते हैं, खत्म। तो हम लोग तो इन दोनों का एलसीएम निकालते थे भैया, सबको पता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और एलसीएम बनेगा। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? बनेगा a × a+5। यही तो एलसीएम है दोनों नंबर का। इसमें मल्टीप्लाई होगा a+5 का। आप देखो इफिशियंसी ऐसे ही तो निकालोगे, इससे कितनी बार में खत्म? तो a+5 बार में खत्म। a+5 से काटूंगा तो यहाँ a आएगा। ये तो हो गया डेली का काम उनका। कब का हो गया? रोज का, डेली का। और हमें बताना है कि y अकेले काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि दोनों मिलकर के 6 दिन में करते हैं। टोटल डेज कैसे निकालते हो बताओ? बहुत आसान सवाल है भाई। टोटल डेज, ये तो बेसिक से बता रहा हूं मैं। a है इंटू a+5 है, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का जोड़, तो a+5 + a। और ऐसा करने से सवाल कह रहा है कि जो आएगा दिन वो 6 दिन होगा। 6 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं। तो यहाँ से आपको a का मान निकालना है
यहाँ पर पुट कर देना है, बस पता चल जाएगा कि जो y है वो अकेले कितने दिन, a+5 बताना है, a का मान यहाँ से निकल आएगा, खत्म, बढ़िया सवाल। तो मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा a² + 5, और उधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये a और a 2a है, 6 दूना 12a और प्लस 6 पंचे 30, इधर लेके आओगे तो ये बनेगा a² - 12a, 30 इधर लाओगे तो 5 घटेगा -25 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, सॉल्व कर लीजिए। कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 25 हो जाए और घटाने पर 12 आ जाए, ऐसा नंबर ले लो, ठीक है। और अगर आपको इस सवाल से लग रहा है टाइम, तो एक दूसरा तरीका है इसको लगाने का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने लगे तो रुक जाइएगा, ठीक है, क्या कर लीजिएगा, रुक जाइएगा, क्योंकि ये वाला सवाल आपका बना देगा लेंदी। तो हम लोग एक काम और कर लेते हैं, हम लोग 4 ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन से भी लगा सकते हो और जल्दी लग जाएगा, क्योंकि y x से 5 दिन ज्यादा लेता है और फिर पूछा भी है किसका, y का, तो y की वैल्यू इनमें से कोई एक होगी ना, इनमें से कोई एक होगी। हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है भाई। जैसे हम कहें कि x की वैल्यू y की वैल्यू इधर रख ले और यहाँ पे रख लेंगे एलसीएम, ध्यान से समझना। तो चारों ऑप्शन से जाता, y के लिए पहले 12 है, फिर 15 ऑप्शन में है, फिर 16 है और फिर है 10। क्योंकि x से 5 दिन ज्यादा लेता है y, मतलब 5 दिन ज्यादा है तो ये 7 होगा तब 5 दिन ज्यादा, ये 10 होगा तो 5 दिन ज्यादा, ये 11 होगा तब ये ज्यादा 5 दिन, और ये 5 होगा तो 5 दिन ज्यादा। तो इन दोनों का एलसीएम सोचो ना, 12 सत्ते 84, इन दोनों का एलसीएम आ गया 30, इन दोनों का एलसीएम 11 गुने 16, भाई साहब बहुत ही ऑड नंबर टाइप का मिलेगा मुझे, और इन दोनों का एलसीएम हो गया 10। मुझे 6 कैसे मिलेगा, इस पर आना है, कैसे करना है, मुझे लाना है कि भाई इस काम को करते हुए एक साथ करते हुए 6 दिन लेते हैं, 6 बनाओ, 6 बनाओ कैसे, इफिशियंसी से डिवाइड कर करके, 84 को डिवाइड करेंगे कैसे, 12 और 7 19 से तो 6 नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। 30 को डिवाइड करेंगे 30 को, ये देखो 10 तिया 30, 15 दूना 30, 2 3 2 कितना हुआ 5, 5 से डिवाइड करके 6 मतलब मिल रहा है, तो इसका मतलब है मेरे पास आंसर आ जाएगा। और किसी से तुम्हें नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, चेक ही ना करो। बताओ, सेम उसी वाले पैटर्न पर है दोस्त, जिस पैटर्न पर हम लोग सवाल लगा रहे थे पिछली वाली वीडियो में, बस समझने का कंसेप्ट चाहिए। समझ में आ रहा भाई? ओ भाई अगर नहीं आ रहा भाई तो क्या करोगे भाई, फिर से देख लेंगे भाई, समझ रहे हो। तो आ जाओ भाई, इस पे आ जाओ। दो मित्र जिनमें से एक दूसरे की तुलना में 3 गुना कुशल है, दो फ्रेंड्स हैं, उसमें जो एक है वो दूसरे से 3 गुना सक्षम है, मतलब पहला वाला अगर डेली एक काम करेगा तो दूसरा वाला 3 काम कर लेगा, 3 गुना कुशल है। अब अगर वो 3 गुना अगर ज्यादा कुशल होता तो 4 काम कर लेता, डिफरेंस तो देखते, बट 3 गुना है तो 1 और 3 का रेशियो बना। एक साथ काम शुरू करते हैं, एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों में से कम कुशल कितने दिन में कार्य की मात्रा का 2 गुना भाग। बहुत जगह ध्यान देना है वरना सवाल गलत होगा। एक तो 2 गुना पूछा है, ठीक है, और जो कम कुशल है उसको पूछ रहे हैं। एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, इतना डेटा दे रखा है। तो अगर हम 2 लोग को मानते हैं कि ये पहला फ्रेंड है, ये दूसरा है, एक दूसरे वाले से 3 गुना ज्यादा कुशल है, एक x डेज में करेगा तो एक 3x डेज में करेगा। दोनों का मैं एलसीएम देखूंगा, 3x आएगा, x से 3 बार में खत्म, 3x से 1 बार में खत्म, 3 1 4 बना डेली का रूटीन। तो जिनके सवाल के हिसाब से अगर दोनों साथ में मिल जाएंगे तो जो टोटल डेज लगना चाहिए कि मतलब 3x डिवाइडेड बाई 4, ये वाला 3 1 4, और बनना चाहिए कितना, 6 दिन में कर रहे, ऐसा सवाल में लिख रखा है। तो इससे भाई साहब 3 का डबल और 4 का मल्टीप्लाई करके x बराबर 8 आ गया, x की वैल्यू चाहिए थी वो आ गई। करना है दोनों में कम कुशल, एक कम कुशल यही तो है पहला वाला, पहला वाला कितने दिन में अकेले करेगा, 8 दिन में, और दूसरा वाला जो था, जो दूसरा वाला था वो कितना, 3x मतलब 8 या 24 दिन में। अब इन दोनों में कम कुशल कौन है, जो जल्दी कर ले रहा वो तो है नहीं, वो तो ज्यादा कुशल है।
कम कुशल है सेकंड वाला, जिसकी इफिशियंसी कम है वो कौन है? सेकंड वाला, ये वाला जिसको 24 दिन लग रहा। तो कह रहे हैं सवाल में कि कार्य की मात्रा का दोगुना करने में कितना समय लगेगा, बताइए। तो जब काम की मात्रा का दोगुना करने में पूछा जा रहा है, x का मान मिला 8, तो यहाँ से 3x का मान कितना मिल जाएगा? 24, और कुल काम का दोगुना, कुल काम का दोगुना, कुल काम का दोगुना मतलब 24 गुने 2 और बटे 24 गुने 2, ये डेली की इफिशियंसी थी, कम काम की 1 आएगा। तो आंसर कितना? 24 दूना 48 दिन, 8 डेज। फोर्टी 8 डेज ये रहा आपके पास में ऑप्शन। बताइए, क्या सब कुछ समझ में आ रहा या सब कुछ तो नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट कर दो भाई, एवरीथिंग इज क्लियर। तो जब सब कुछ सही है तो फिर इस सवाल पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। दिख रहा है ना भैया? क्यों दिख रहा है ना? जैक एक काम को करने में पीटर से 3 गुना और जस्टिन से, देखो इस बार 3 लोग हैं, जैक एक काम को पूरा करने में पीटर से 3 गुना और जस्टिन से 2 गुना समय लेता है। एक साथ काम करते हुए वे काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जस्टिन अकेले काम पूरा करने में कितना समय लेगा? जी हाँ, बताएं। जस्टिन को अगर एक काम पूरा करना है तो वो कितना समय लेगा गाइस? नहीं समझ में आ रहा? आइए गाइस समझाते हैं। देखो भैया, जैक एक काम को करने में पीटर से 3 गुना, जस्टिन से 2 गुना समय लेता है। तो एक तो काम करो, पहले तो इन सबकी इफिशियंसी कहीं पर बना लीजिए। जैक, पीटर, जस्टिन, ठीक ना? एक तो जैक है, एक पीटर है, और एक कौन है? जस्टिन। जैक, पीटर एंड जस्टिन। जैक एक काम को पूरा पीटर से 3 गुना और जस्टिन से 2 गुना समय लेता है। जैक के काम को करने में पीटर से 3 गुना, पीटर एक है तो ये 3 समय लेगा, ठीक है? ये 1 दिन में करता है, ये 3 दिन में करता है, इसका मतलब ये था पीटर से 3 गुना और जस्टिन से 2 गुना समय लेता है। अगर ये एक काम करेंगे दैट टाइम ये 2 काम करेगा। आप जानते हो बड़े आराम से कि दोनों ही में जो कॉमन होता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं। तो कॉमन दोनों वाली लाइन में कौन किसका था? जैक का था, है ना? जिसमें बोला गया कि जैक जो है वो पीटर से 3 गुना और जस्टिन से 2 गुना, मतलब जब ये 1 तब ये 2। और आप जानते हो खाली पोजीशन पर बगल वाली वैल्यू चिपकाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रेशियो बना 2:6:3। अब आप देख लो, जो जैक है पीटर से कितना समय ले रहा है? 3 गुना ज़्यादा, 2 3 6। जस्टिन 3 काम करेगा तो ये डबल करेगा 6। अब ये हो गया रेशियो, ये 2x, ये 6x, ये 3x, ये हो गया दिन में अनुपात, दिनों में, ठीक है? उनके द्वारा लिए गए दिनों में अनुपात है कि कौन कितने दिन में करेगा। पीटर 2x समय में करेगा तो जैक 6x समय में करेगा, जस्टिन 3x समय में करेगा। ये हो गया है सवाल। जैक के काम को पूरा करने में पीटर से 3 गुना, जस्टिन से 2 गुना समय लेता है। एक साथ काम शुरू करते 15 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना था? जैक, पीटर और ब्रो जस्टिन। जैक का काम था 6x, पीटर का 2x आया और ये आया 3x। कहाँ से आया है? यहाँ से। अभी देखे हो ना, 2x 3। जैक का 6x था तो जैक का 6x हो गया और बाकी ये 2 ये 3। अब जो भी पूछा जा रहा वो वाला लगा लीजिए, आंसर कर, ठीक है? एक साथ काम शुरू करते हैं, 15 दिन में काम खत्म हो जाता है। इन सब का मैंने उठाना था एलसीएम, 6 से भी कट जाए, 2 से भी, 3 से भी, तो एलसीएम तो 6 ही होगा, 6x।
कैसे होगा ऐसे कि 6x एक कम 6x 2x 3 और 3x 2 जा, तो ये देखो काम कितना हुआ 3 2 5 1 6 डेली। जस्टिन अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा, तो 2 1 3 देखो 6x काम करना था, 2 1 3 और 1 6, और ये काम कितने दिन में होता है 15 दिन में। 6 से 6 डिवाइड करा, x बराबर आ गया 15। अब जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो बता दीजिएगा, बस आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है यहाँ पर जस्टिन के बारे में, अकेले काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। जस्टिन 3x समय ले रहा था, जब जस्टिन 3x समय ले रहा था तो 3x बराबर 15 3 45 दिन, सो 45 डेज। सो 45 डेज किसी का भी निकाल सकते थे। 15 का मल्टीप्लाई 2x में करते, 15 दूना 30, पीटर का काम आ जाता 30 दिन में करेगा। जैक का पूछा जाता 15 छक 90, 90 दिन में जैक कंप्लीट करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे मतलब ठीक है। जब ये समझ गए हो तो भैया यूज सवाल पर आइए। इसी बात पर देखो कितना तगड़ा बढ़िया बड़ा क्वेश्चन। So x and y can complete a certain work in 16 days and 24 days respectively. They work together. सब साथ में काम करते हैं for 4 days. 4 दिन काम करते हैं. Z alone completes the remaining work in 10 whole 1/2 days. Y and Z together can complete 7 and 8 part of the same work in. कितना समय में करेंगे ये पूछा है। x और y एक निश्चित काम को 16 दिन 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। तो मैं इस सवाल को बताने के लिए पहले तो आपके लिए स्पेस कवर कर लूँ। स्पेस मतलब शहर, स्पेस मतलब जगह हो गया। x और y, ठीक है, x है और कौन है गाइस, y है। x पूरा करता है 16 डेज में गाइस, while y कैन कंप्लीट इन 24 डेज। गुड, 4 दिन एक साथ काम करते हैं। तो मैं पहले तो इन सब का निकालूंगा एलसीएम। 24 दूना 48, 16, 16 का 3 टाइम्स, 24 का 2 टाइम्स, ये हो गया डेली वर्क गाइस। अब 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 4 दिन में हुआ काम देखो, वर्क डन इन 4 डेज। 4 दिन में हुआ काम कितना, 4 दिन में जो काम हुआ है वो हुआ है गाइस 3 2 5 डेली होता था। 4 दिन में 5 चौके कितना हो गया, 20 काम हो गया है। अब ये जो रिमेनिंग बचा 48 में से 20 काम हुआ तो बचा है 28, 28 दिन। जेड अकेला शेष कार्य को 10 से ही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है, अकेला। वाई और जेड मिलकर समान कार्य के 7/8वें भाग को, अब पहले जेड का निकालेंगे कि आखिर वो कितना कर सकता था। शेष काम कितना बचा है 28, शेष काम 28 बचा। इस 28 काम को वो कर सकता था कितने दिन में, 10 से ही 1/2 दिन में। तो जब जेड है ये 28 काम को 10 से ही 1/2 दिन में करेगा, और मुझे नहीं पता कि उसकी इफिशियंसी क्या है। तो इफिशियंसी के लिए मैं मान लेता हूं कि उसकी इफिशियंसी थी ए के हिसाब से 10 से ही 1/2, और 10 से ही 1/2 का मतलब 10 दूना 20 1 21, 28/a बराबर 21/2, 7 तियां 21, 7 चौके 28, 4 दूना 8, A3। ए की वैल्यू आ गई है 8/3। ये ए क्या है, ये ए की इफिशियंसी है। ए एक दिन मतलब जेड जो है ये एक दिन में 8/3 काम करेगा। जैसे एक्स 3 कर रहा था, वाई 2 कर रहा था, वैसे जो जेड है वो 8/3 इफिशियंसी दे रहा है। अब पूछा है 7/8 भाग को कितने समय में पूरा कर सकते हैं समान काम का, वाई और जेड। तो अब मुझे मिलाना है वाई प्लस जेड और समान काम, पूरे काम का पूरा काम कितना था 48। इस 48 काम का 7/8 पार्ट करने जा रहे हैं वाई और जेड। वाई की इफिशियंसी 2 है, प्लस कितनी है 8/3 है। लगा लीजिए भाई साहब 48, यहां से चाहें तो काट भी सकते थे किसको,
8 से इसको 6, 6 सते 6 सते 42 बटे 3 दूना 6 और 8 14 बटे 3, 14 तिया 42, ऊपर हुआ 3 और ये भी ऊपर छटक के जाएगा 3, 3 3 जा 9। तो जब ये दोनों मिलते तो 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाता, ऐसा सवाल का कहना था। डी वाला ऑप्शन। एक बार कहीं पर भी कोई ऐसा पॉइंट हो जो नहीं समझ में आया हो पूछ लीजिए। देखिए जब भी सवाल शुरू करा जाता है शुरू से आखिरी तक हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई एक स्टेप आपका ध्यान कहीं और चला गया हो, अचानक से होता है, पढ़ते पढ़ते ध्यान कहीं और चला जाता है। तो जब ऐसी स्थिति में वो चीज़ समझ में नहीं आई और लाइव पढ़ रहे हो तो जरूरी है कि कमेंट करो गाइस, तुरंत सवाल का आंसर पता चलेगा। ठीक है, ठीक ठीक भैया, ओके इजी। अगले सवाल पर आते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है ना। और जहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा वहाँ पर मैंने बोला है कि ये नंबर कहाँ से आया, ये नंबर कहाँ से आया, तो रिपीट करके फिर से बैकवर्ड जा करके फिर से देख लेना हो ताकि पता चल जाए कि कौन सी चीज़ थी ऐसी कौन सी चीज़ थी जो समझ में नहीं आई है। तो ए सवाल एक बार और है, ए कैन डू अ 40% ऑफ अ वर्क इन 24 days and B can do 33 whole 1/3% of the same work in 15 days. They work together for 15 days, 15 दिन तक साथ में उन्होंने काम करा है। C alone completes remaining work in 10 days. अच्छा ये काम, ये वाला सवाल ना और गाइज ये वाला सवाल लगभग एक जैसा है। ठीक है, ठीक है, लगा लो गाइज, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। डिंग 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 डिंग, जल्दी लगा लीजिए भैया। ए किसी काम का 40% भाग 24 डेज में कर सकता है, बी उसी काम का 33 इतने दिन में कर सकता है। देखो ऐसा करते हैं, जब ये पता है कि 40% इतने दिन में होगा और निकालना है 100%, 40% इतने दिन में 4 छक 24, 10% काम हो जाएगा 6 दिन में, तो 100% काम हो जाएगा 60 दिन में। ठीक है, ये हो गया ए का काम, समझ रहे हो। 4 से काटा, 4 छक 24, 10% हो जाएगा 6 दिन में, तो 100% 60 दिन में कंप्लीट। ऐसे ही बी उसी काम का 33 सही 1/3, 33 होल्ड 1/3 का मतलब होता है 1/3 काम होना। 1/3 15 दिन में हो रहा, तो पूरा काम 15 या 45 दिन में। 1/3 15, तो 15 45 टोटल। अब जब ये पता चल गया तो आप आइए लिखिए ए क्या लिखेंगे कि ए और दूसरा क्या है बी। ए कैन कंप्लीट, बी कैन डू कंप्लीट। ए कंप्लीट करता है किसी काम को 60 डेज में, बी कंप्लीट करता है 45 डेज में। वे एक साथ 15 दिन तक काम करते हैं। ओके, काम तो मैं 15 दिन करवा लूंगा, लेकिन पहले देख लूं एलसीएम कितना आता है। 180 हो गया एलसीएम। कैसे? क्योंकि मैंने कहा छोटे नंबर बड़े नंबर को उठाओ, डबल करो, अगले से देखो नहीं कट रहा, ट्रिपल करो, फिर देखो, फोर्थ करो, फिर देखो। 6 3 गुना है ना, 60 से 3 टाइम्स में डिविजिबल, 45 से 4 टाइम्स में डिविजिबल। ये जो 3 और 4 है ये इन सब की हो गई है इफिशियंसी, कार्य क्षमता। क्या है गाइस? कार्य क्षमता। 3 और 4 इनकी कार्य क्षमता है। तब सवाल था वे एक साथ 15 दिन तक कार्य कम करते हैं। डेली काम हो रहा है, डेली कितना हो रहा है? 4 और 3 7 काम हो रहा है। 15 दिन तक साथ में काम करते हैं। 15 दिन में हुआ काम पहले देख लो, वर्क डन इन 15 डेज। 15 दिन में जो काम हुआ है, जब एक दिन में 7 हो रहा तो 15 दिन में 100 इतना हो गया। अब आपसे पूछूं रिमेनिंग बताओ, तो रिमेनिंग कितना बचा? 75। ये बचा है शेष का, कोई डाउट? नो डाउट अबाउट इट। तो एक साथ 15 दिन तक काम उन्होंने करा। सी अकेले रिमेनिंग काम को 10 दिन में। भैया कौन ऐसा है जो 75 काम 10 दिन में कर दे? यही है। सी अकेला एक दिन में, सी अकेला रिमेनिंग वर्क 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है। सी अगर अलोन काम करे तो कैन डू अ कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। 75 काम 10 दिन में।
अब सी की इफिशियंसी निकाल लो। कैसे भाई? जब बात सी की आई और पता चला कि वो 75 काम, ये क्षमता निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ सी। 75 काम 10 दिन में कर लेगा, इसका मतलब 7.5 काम डेली कर रहा है। और अब हमें करवाना कितने को हो? ए और सी मिलकर समान कार्य का 35% भाग कितने समय में? ए प्लस सी करने जा रहे हैं। कितना काम? समान काम 180 वर्ग था। 180 वर्ग का ओनली 35% करना है उनको। ठीक है, और किसको? ए और सी को। ए की एफिशिएंसी 3 है, वाइल सी की एफिशिएंसी 7.5, मतलब 7 होल्ड 1/2 भी कर सकते हो। 7 दूनी 14, 1 15/2 भी कर सकते हो। ठीक है भैया, अब लगा लो 180 गुने 35, 3 दूना 6 15 21/2, और यहाँ पे 35% वाला 100। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। काट पीट मचा दो, काटो घोलो लगा लो, बस आंसर कैसे? 7 से 7 बचे 35, 7 तियां 21, एक शून्य से एक शून्य, 3 से डिवाइड करोगे 6 बार में खत्म। ऊपर आया आपके पास में 6 पंचे 30, 30। डिनोमिनेटर में ओनली बचा 2। ना 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 ना, 2 नहीं, ये 2 तो ऊपर आ जाओगा। यस गाइस, ऊपर आएगा गाइस यहाँ पे। और डिनोमिनेटर में मेरे पास 10 का 0 बचा था, ये 0 0 खत्म है। हमारे पास आंसर है ओनली 6 डेज बड़ी, मात्र 6 दिनों में कंप्लीट। बताओ, मात्र 6 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा पूरा काम। अब भी मैं जानना चाहता हूँ, कोई दिक्कत है, कोई कष्ट है, कोई भी कष्ट है तो प्लीज बताइएगा। जहां पर भी डाउट हो वहां पर शेयर कीजिएगा। कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी दर्द, थोड़ी सी भी परेशानी हो तो तुरंत बताइए, और नहीं हो तो तुरंत फटाक से अगले सवाल पर आइए। चलिए, क्वेश्चन इस बार ही कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। 12 और 20 दिन में रिस्पेक्टिवली कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 14 डेज। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन। वैसे तो है, कुछ अलग थोड़ी है। ए और बी एक काम को अगर 12 और 20 दिन में कर सकते हैं, एक साथ 4 दिन तक करें। अब सी के बारे में अलग से बोल दिया गया। सब कुछ वैसा। देखो 3 सवाल एक जैसे, मतलब पूरा का पूरा कंसेप्ट जो निचोड़ है ना, वो समझ भी जाओ और प्रैक्टिस करके पा भी जाओ, मतलब एकदम नहीं। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। तो जब मैंने कहा आपसे भाई चलो सीरियस हो जाते हैं, ए और बी है, ए किसी काम को अगर 12 दिन में करेगा, बी उसी काम को 20 दिन में करेगा गाइज, तो मैंने इस पे सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम। भाई इन दोनों से कटने वाला सबसे पहला नंबर है 60। 12 से कैसे? 12 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार में, 20 से डिवाइड हो जाएगा 3 बार में। ये उनकी इफिशियंसी आ गई। 5 और 3 डेली कितना काम होने लगा? डेली होने लगा 8 वर्क। 8 काम जो है वो डेली होने लगा। ओके, एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। 4 दिन में इन 4 डेज, सो 8 इंटू 4 32 वर्क। 32 काम हो गया है गाइस 4 दिन में। बचा कितना? 28 वर्क। कितने में से? 60 टोटल था ना, तो ये जो वर्क बचा है 28, ये रिमेनिंग है। अब रिमेनिंग को भी कंप्लीट करेगा। कौन करेगा ब्रो? सी जो है वो अकेला शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। जो रिमेनिंग वर्क है वो सी अकेले करेगा 24 नहीं 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 28 डेज में। ठीक है, सी अकेला शेष काम को 14 दिन में कर सकता है। अगर मुझे सी की इफिशियंसी देखनी है, 28 काम 14 दिन में कौन करता है? वो जो डेली 2-2 करे। तो 2 वर्क जो है ये डेली आ गया, इफिशियंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। किसकी? कार्य क्षमता आ गई सी की। क्षमता किसकी? सी की। गाइस अब क्या करेंगे? अब मुझे काम कराना बी एंड सी से, तो बी प्लस सी मिल गए, बी प्लस सी एक साथ। लेकिन अब देखो कितना काम करना है। इफिशियंसी तो मिल ही गई। बी की आई 3 थी, सी की आई 2 है।
सेम वर्क कितने समय में, अच्छा इक्वल काम है तो 60 ही करना था। बी करता है 3 डेली, सी करता है 2 डेली। 60 काम डेली, 5 काम हुआ, तो 12 डेज में पूरा काम जो है वो समाप्त हो जाएगा। 12 डेज मीन्स ऑप्शन नंबर बी, इजी। बताओ, समझ में तो नहीं आ रहा? एक बार कमेंट करके बता दो भाई साहब, बात समझ में आ तो नहीं रही है? मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनाई तो नहीं दे रहा, ये जो लिखा है वो दिखाई तो नहीं दे रहा? जल्दी बताइए। जाओ अगले सवाल पर आ जाओ गाइस। ओके, ये देखो यहाँ पर बात हो रही है इफिशियंसी की, इफिशियंसी और वेजेस की। मैंने आपसे बताया जो वेजेस प्रोवाइड करा जाता है लेबरर को, वो डिवाइड होता है उनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। मतलब कार्य क्षमता के हिसाब से ही मजदूरों को मजदूरी दी जाती है। वेजेस बोलते हैं मजदूरी को, लेबराई भी बोलते हैं गांव में। मतलब वेतन जो सैलरी होती है, जो भाड़ा होता है उनका, वो वेजेस जो होता है वो कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग। आप घर बनवा रहे हो, आप घर बनवा रहे हो, घर किससे बनवाओगे? मैं आपसे बोलूँ मेरे पास में 3 मिस्त्री हैं, एक कह रहा है कि हम 10 दिन में बना देंगे, दूसरा 20 दिन में, तीसरा 30 दिन में बोल रहा कर देंगे। तो किससे बनवाओगे? जो ज़्यादा टाइम लेगा। हर कोई चाहता है कि जो जल्दी कर दे उससे काम करवाया जाए। तो जो 10 दिन में काम कर देगा इसका मतलब उसकी इफिशियंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा दीवारें खड़ी कर देता है जल्दी जल्दी। और जो 20 और 30 दिन में बना रहे हैं वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो जो 10 दिन में काम करके देगा वो ज़्यादा काम कर देता है, इसलिए वो ज़्यादा रुपए लेगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा काम कर देगा, जितनी जल्दी कर देगा, उसको ज़्यादा रुपए मिलेंगे। इस पर नहीं जाते हैं कि कौन कितने दिन तक लगा। ज़्यादातर लोग इसका उल्टा मतलब समझ लेते हैं। जैसे आपने कई सारे मजदूरों को काम पर लगाया कि आपको काम हम दे रहे बनवाइए। फॉर एग्जाम्पल सुनारों के यहाँ कई सारे बंगाली कारीगर बैठे, अब बंगाली कारीगर को काम दे दिया कि भैया तो 100 झुमकी बनाओगे। ठीक, 100 झुमकी बनानी है आपको, हम काम पर रख रहे हैं। 10 लोग बैठे हैं, 100 1000 झुमकी बनानी। तो सब लोग बनाना शुरू करें, एक बंदा है 5 ही दिन में बना दिया 100, बिल्कुल। बाकी बाकी 10 दिन में बनाना था, बाकी रिलैक्स कर रहा। एक है बाकी 10 दिन लगा रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा दिन। तो जो ज़्यादा दिन लगा रहा है, अगर वो इस एक्सपेक्टेशन में बैठा है कि हमने ज़्यादा दिन तक काम करा है तो हमारी ज़्यादा रुपया बना ना, इस पर डिसाइड नहीं होता है। ज़्यादा दिन तक काम करने से नहीं होता है, कितनी जल्दी काम कर देते हो उस पर रुपए मिलते हैं ज़्यादा। मैथ्स की भी यही कहानी है, कंपनी की भी यही कहानी है, फैक्ट्रीज की भी यही कहानी है। तो इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ए अकेला एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले 15 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 42,000 रुपए में काम करने का बीड़ा उठाया। सी की सहायता से उन्होंने काम को 5 दिनों में पूरा किया। सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए, यह सवाल है। अब आइए, तो भाई ए, भाई बी और भाई सी। ए किसी काम को अकेले 10 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 15 डेज में कर सकता है, सी उसी काम को नहीं पता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ए बी ने काम का ठेका तो लिया था, सी की सहायता से उन्होंने 5 दिन में कंप्लीट किया था। अब सी की जो इफिशियंसी वो नहीं पता थी, मानते हो? तो हमने कहा ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सी की चाहे जितनी रही हो, 10 और 15 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 30, तो 10 तिया 30 होता है, 15 दूना 30 होता है, 3 2 हो गया 5। देखो एक बात बताओ, काम तो यहाँ पे 5 दिन में खत्म हो जा रहा है ना। जब ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाते हैं, तीनों मिलकर के 30 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करने से उनके पास आंसर आता है 5 डेज। तो अब 5 कब आता है? तब आएगा ना जब आप 30 को 6 से डिवाइड करो, 6 पंचे 30। तो इसका मतलब जो यहाँ पे इफिशियंसी होनी चाहिए वो, एक तो 3 दे रखा ए का, 3 2 5। अब इसका मतलब केवल सी का बचा था एक, 3 2 5 1 6 तभी होगा। तो जो सी की इफिशियंसी आई वो 1 आ गई। 1 आ गई मतलब ये 30 काम 30 दिन में करता था। सब कुछ उल्टा चल गए यहाँ से। ठीक है, अब बताओ जो वेजेस होगा, जो मजदूरी है, जो लेबरई है, वो यहाँ से नहीं, यहाँ से डिसाइड होती है, कार्य क्षमता से। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो?
इसमें आप ध्यान से दोगे तो ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 30 दिन में करता है। तो जब दिन पर जाओगे तो तुम्हें लगेगा, रियलाइज होगा कि सी ने 30 दिन तक काम करा है तो उसको ज़्यादा रुपए मिलने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आओगे, ए अकेले डेली 3 काम कर देता है, बी 2 कर देता है, सी 1 करता है, तो रुपए ज़्यादा मिलने चाहिए ए को, क्योंकि वो जल्दी काम निपटा देता है। और इसके हिसाब से जब रुपए का डिवीजन होगा तब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लिख लो नोट डाउन करके भाई साहब की जो वेजेस होता है वो कार्यक्षमता में अनुपात के हिसाब से बढ़ता है। कार्यक्षमता में अनुपात के हिसाब से मिलता है, के हिसाब से तय होता है। ठीक है, किसके हिसाब से? इफिशियंसी के हिसाब से। इफिशियंसी देख लो भाई, ए की, बी की, सी की, ए बी सी 3-2-1, 3:2:1 की इफिशियंसी बनी। तीनों को जब हमने जोड़ा 3-2-5-1 कितना आया? 6। और भाड़ा कितने पर उठाया गया था? 42,000 रुपये पर। 42,000 पर उठाया गया था। 6 कम 6, 6×7=42। एक यूनिट का मान आ गया 7,000। और किसका पूछा था? सी को। तो सी को कितना रुपया मिलेगा? 7,000 रुपया मिलेगा। 7,000 रुपये 42,000। बी को कितना मिलेगा? 7 दूना 14,000। ए को कितना मिलेगा? 7 या 21,000। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है रुपए का डिवीजन होता है, रुपए का बंटवारा होता है। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। टाइम एंड वर्क पर बेस्ड ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको इनमें से थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी कष्ट है, दुख दर्द है तो बताइए। वेजेस ये सिखाता है कि मतलब आप कितनी जल्दी काम करना सीखते हो। पूरी दुनिया में कहीं पर भी होगा तो आपको ना सिर्फ काम करना आने से नहीं हो जाता है, काम कितनी जल्दी कर देते हो इस चीज़ पर खेल होता है। और इसी चीज़ को लेकर के एआई डेवलप हुआ है। एआई से लोगों को लग रहा है कि नौकरियां चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। आप उसके लिए सक्षम बन जाइए। जैसा एआई का काम डिमांडिंग में है वैसा काम करना सीख जाइए, जल्दी जल्दी कर दीजिए। पीपीटी बनाना हो, पावर पॉइंट बनाना हो, एक्सेल बनाना हो, जितनी जल्दी कर लोगे उतना ज़्यादा रुपया कमा सकते हो। तो जल्दीबाजी में पड़िए, ज़्यादा दिन लगाने के चक्कर में मत पड़िए। ज़्यादा दिन लगाओगे कम रुपया कमाओगे, जितनी जल्दी बना दोगे ज़्यादा रुपया कमाओगे। और करना ही क्या है, रुपये तो कमाना है। जल्दी वाला प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, ए और बी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में, सी और ए 10 दिनों में। अब पेयर बना बना करके काम कराया जा रहा। वे सभी 5 दिन तक एक साथ करते हैं, फिर बी और सी छोड़ देते हैं, ए अकेले करता है। कितने दिन में करेंगे? तो पहले पेयर बनाते हैं। पहले पेयर बनाऊंगा मैं तो मेरे पास आया ए प्लस बी का वर्क, फिर आया बी प्लस सी, और फिर आया सी प्लस ए। तो जो ए प्लस बी है वो करते हैं 15 डेज में, बी प्लस सी उसे 12 दिन में करते हैं, सी और ए मिल करके 10 डेज में करते हैं। ठीक है, 10 दिन में 15, 20 और 15, 12, 10। अब हम क्या निकालेंगे? इन सब का एलसीएम। इन सब का एलसीएम 15, 12, 10 का। सबसे कटने वाला नंबर सबसे पहले आपको दिखेगा 180, जो कि है कैसे डिवाइड? 15 नहीं, 15 से डिवाइड, 15 एकम 15 दूना 30, 12 से डिवाइड, 12 एकम 12 15, और 10 से डिवाइड है 18 बार में। गलत कर दिया हमने। 100 देख रहे हो, मैंने उसे कहा था कि मतलब ऐसा भी नंबर ले, वैसे 180 ले लेते तो गलत नहीं होता, तब भी सवाल का आंसर सही ही आता, कोई गलती नहीं थी। 15 चौके 60, 12 पंचे 60, और 10 छक 60। तो 4, 5, 6 जो है ये इनकी एफिशिएंसी डेली का वर्क होने का, सबका पेयर मिला ले तो। लेकिन मुझे तो बताना है ए बी सी का ना, तो जब देखोगे 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। क्यों 2 टाइम्स ऑफ? क्योंकि यहाँ पे ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तब इनका काम देखने पे 60/4, 5, 9 और 6 हाँ मतलब
4 5 9 6 15, 15 से डिवाइड करोगे कितना पाओगे 4, 15 चौके 60। तो जब इन सबका डबल हम करवा रहे हैं और ये काम हो जा रहा है 4 दिन में, डबल 2 2 बार कर रहे हैं तब 4 दिन में है। इसका मतलब है आधा करेंगे तो कितना लगेगा बताइए। जब सब डबल 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 मिल गए हैं तब तो 4 दिन में काम हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी, इन सब की जो इफिशियंसी आई है, इन सब की जो इफिशियंसी आई है वो है 15, ये डेली वाला आया। ठीक है, तो एक दिन का करेंगे 15/1 हो जाएगा ना। इन सब का कुल दिन अगर निकालते हो, कुल दिन कितना लगेगा, तो डिवाइड करोगे 60 को 15 के आधे से, 15/2, 2 तो ऊपर जाएगा और आ जाएगा 8 दिन में कंप्लीट कर सकते थे। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई है, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि वे सभी 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। कितने दिन तक? 5 दिन तक एक साथ करते हैं। कैसे निकालोगे एक साथ वाला ये बताइए। तीनों मिल जाते हैं तो तीनों के मिलने से 15/2 आता है इफिशियंसी। तीनों के मिल जाने से कैसे आता है 15/2। कैसे आया? कैसे? क्योंकि ये वाले दो ने डिवाइड करा। और ये काम कब तक करते हैं? ये करते हैं 5 दिनों तक। 5 दिन तक कर लेंगे तो रिमेनिंग काम जो बचेगा वो बी और सी करेंगे। नहीं, बी और सी छोड़, ए करेगा। तो कितना काम होगा बताइए। बताओ भाई। कोई डाउट है किसी को? बताएं। ठीक है, एक और तरीके से भी कर सकते थे, उस तरीके को भी समझ लीजिए। जैसे ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए के बारे में मैंने बोला। क्या बोला भैया? मैंने ये बोला कि ये 15 12 और 10 दिन में कर सकते हैं, 15 डेज में, 12 डेज में और 10 डेज में कर सकते हैं। इन तीनों का मैंने निकाल लिया है एलसीएम। आ गया था 60, 15 चौके 12 पंचे 10 तियाँ, तो 4 5 3 क्या है? इन सब की इफिशियंसी। लेकिन किसकी है? ए प्लस बी की 4 है। ठीक है, अभी जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो देखेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ सी। ए का 2 गुना, बी का 2 गुना, सी का 3 गुना। ये सबको जोड़ा तो डेली है 4 5 9 और 3। और हम लोगों ने क्या कर दिया था यहाँ पे? 15 कर दिया था। 4 5 9 6, 10 6 60 था, सही तो था। और यहाँ क्या कर रहा हूँ भाई मैं? 10 3 30 लिख दिया, वही तो। यहाँ पे है 6। कैसे? क्योंकि 10 6 60 था। सवाल तो यही था ना, 15 12 और 10 दिन में। ठीक है, सही है। तो अब 4 5 और 6 मिलकर के हो गया 15। इसका मतलब है इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? ये क्षमता ही देख रहे हैं, इफिशियंसी ही देख रहे हैं ए प्लस बी की। तो हो गई 15/2। क्लियर है? 15/2 को चूंकि लिख सकते हो 7.5। अब यहां से आपको कई सारा कंटेंट मिल जाएगा, ध्यान से समझिए। ए बी सी में अगर मैं बी और सी की वैल्यू रख दूं तो ए का मान मिलेगा कि नहीं? बी और सी का मान ये दूसरे वाले से देखो 5 है, निकाल दूंगा तो 2.5 आ जाएगा। समझ रहे हो? अरे बी सी डेली कितना करते हैं? 5 काम, 7.5 तीनों मिलकर तो ए का 2.5। बी का मान निकालना है तो ए और सी को हटा दो। ए और सी डेली 6 करते हैं, 7.5 में 6 गया, कितना बचा? 1.5। अब सी के लिए आपको ए और बी को निकालना होगा। ए बी डेली करते हैं 4, 7.5 में 4 निकाल दो, 3.5 खत्म। समझ रहे? तो ये हो गई इनकी इफिशियंसी। अब काम किन्होंने करा है उस चीज को जब ध्यान से समझोगे तो इन्होंने काम करवाया है। एक साथ काम शुरू करते हैं, 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं, 5 दिन तक। तो अगर मैं देखूं 5 दिन तक कितना काम हुआ, तो 5 दिन तक में 7.5 डेली हो रहा था। 5 दिन में हो गया 7 पच्चे 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 37.5 काम हो गया। शेष कितना बचा? उस पर आ जाओ।
रिमेनिंग बचा 60 में से 37.5 निकालोगे, वी गेट आंसर 22.5। ये शेष काम बचा है और इस काम को कौन करेगा? मैं सभी पाँच बी और सी छोड़ देते हैं, अब ए को पूरा करना है। तो ए की एफिशिएंसी देखो, ए करेगा पूरा जो रिमेनिंग वर्क है 22.5, ए की एफिशिएंसी 2.5 थी। कितना दिन उसको लगेगा बताओ? 10 दिन, बस खत्म, 10 डेज। तो इस तरीके से भी कर सकते थे इस वाले सवाल का आंसर 10 डेज है। ए को पूरा कार्य करने में कितने दिन और लगेंगे, यही तो है। ए और बी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, सी 10 दिन में, सभी 5 दिन तक काम करते हैं। ओके, 15 12 10, एलसीएम 15 चौके 60, 12 पंचे 60, 10 छक 60, 5 और 9 6 15। डबल 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 एफिशिएंसी तो 15 है। सिंगल क्षमता देखेंगे एबीसी की 7.5 आई। बी और सी 5 तो बचा 2.5। ए और सी का बचा, ए और सी फिलहाल तो उससे मतलब भी नहीं बी और सी से। तो 5 दिन तक, ये 5 दिन तक अगर काम करेंगे 7.5 के हिसाब से, 5 बचे 25, 5 सत्ते 35, 2 37। शेष काम बचा 10 से 5 घटाया 5, ठीक है, 9 7 2 5 3 2 22.5। ए करेगा 2.5, सही तो है, 10 दिन, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिएगा खुद से कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है इस सवाल में, और जहाँ पर आ रही होगी मुझे बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो सही है। 12 15 12 और 10 दिन। एक मिनट, अब सही ही कर लेते हैं तभी जाते हैं। 6 60। ये 2.5 से जब आप डिवाइड करोगे ना तो 10 थोड़ी आएगा। वही तो मैं कह रहा, कहाँ गलत कर दिया भाई। 2.5 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 9, ठीक है। तो वी गेट आंसर इन 9 डेज। सही था, हम कहे कहाँ पर गलत हो रहा है भाई। ओके, 9 डेज आंसर करेक्ट, ये सी ऑप्शन। ओके इजी। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी पढ़ाई में बहुत बढ़िया तरीके से व्यस्त हैं। अगली क्लास के थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।